एक शहर जो आज भी जवाबों का मुंतजिर है। रात का वक्त था। रावलाकोट के बुलंदो बाला पहाड़ खामोश खड़े थे। हवा में हल्की सी ठंडक थी। बाजार आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे थे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। ये एक आम रात होनी चाहिए थी, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि आने वाले दिन रावलाकोट की तारीख के दर्दनाक तरीन दिनों में शुमार किए जाएंगे। ये कहानी सिर्फ एक एहतजाज की नहीं, ये कहानी सिर्फ सियासी इख्तिलाफात की भी नहीं, ये कहानी उन आम लोगों की है जिनके ख्वाब, उम्मीदें और जिंदगियां अचानक एक ऐसे बहरान की जद में आ गई जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। रावलाकोट, वो शहर जो अपनी खूबसूरती, अपने मेहमान नवाज लोगों और अपने पुरअमन माहौल की वजह से जाना जाता है। जहां सुबह के वक्त पहाड़ों पर बिखरती सूरज की रोशनी एक नई उम्मीद का पैगाम देती है। जहां लोग मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को तालीम दिलाते हैं और एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं। मगर हालिया दिनों में इस शहर पर उदासी के साए छा गए। गलियां जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजती थी, अब वहां बेचैनी की सरगोशियां सुनाई देती हैं। बाजार जो कभी जिंदगी से भरपूर होते थे, वहां अब लोगों की गुफ्तगू का एक ही मौजू है। आखिर रावलाकोट में क्या हो गया? हर घर में सवाल है, हर दिल में इस्तिराब है, हर आंख में तशवीश है, और शायद सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह है कि आज भी बहुत से लोग जवाब तलाश कर रहे हैं। कहानी का आगाज एक ऐसे वाक़े से हुआ जिसने शहर भर में गमो गुस्से की लहर दौड़ा दी। एक जान चली गई, एक इंसान जो किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का दोस्त था, किसी खानदान की उम्मीद था। जब यह खबर शहर में फैली तो लोगों के दिलों में दुख पैदा हुआ। गम ने जल्द ही सवालात को जन्म दिया और सवालात ने एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर ली। लोग घरों से निकलने लगे, नौजवान सड़कों पर आने लगे, बुजुर्ग हालात पर गुफ्तगू करने लगे, खवातीन अपने घरों में फिक्रमंद बैठी रही। हर तरफ एक ही एहसास था कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। वक्त गुजरता गया, लोगों की तादाद बढ़ती गई, फजा में कशीदगी महसूस होने लगी। रावलाकोट के बासी शायद उम्मीद कर रहे थे कि मामलात बातचीत से हल हो जाएंगे, कि कोई रास्ता निकल आएगा, कि किसी के आंसू मजीद नहीं बहेंगे। लेकिन हालात मजीद पेचीदा होते चले गए। शहर में बेचैनी फैलने लगी, गिरफ्तारियों की खबरें आने लगी, लोगों में खौफ पैदा होने लगा। कई खानदानों ने अपने नौजवानों को घरों में रहने का मशवरा दिया। कई माओं ने अपने बेटों को फोन करके जल्द घर वापस आने को कहा। कई बाप पूरी रात जागते रहे। उन्हें मालूम नहीं था कि अगला दिन क्या लेकर आएगा। फिर वो दिन आया जिसने रावलाकोट की फजा को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। सुबह से ही माहौल गैर मामूली महसूस हो रहा था। सड़कों पर गैर यकीनी की कैफियत थी। लोग एक दूसरे से मालूमात लेने की कोशिश कर रहे थे। किसी के पास मुकम्मल तस्वीर नहीं थी, लेकिन सब जानते थे कि हालात हसास है। कशीदगी बढ़ गई, लोगों का गुस्सा सामने आने लगा। खौफ और बेयकीनी ने माहौल को मजीद भारी बना दिया। चंद ही लम्हों में वो शहर जो कभी अमन की अलामत समझा जाता था, एक ऐसे मंजर में बदल गया जिसे वहां मौजूद लोग शायद जिंदगी भर ना भुला सके। चीखें सुनाई दी, लोग दौड़ते हुए दिखाई दिए, खौफजदा चेहरे हर तरफ नजर आने लगे। कुछ लोग अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे, कुछ लोग महफूज जगहों की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो क्या रहा है। इस दौरान कई खानदानों की दुनिया बदल गई। किसी घर में बेटा वापस ना आया, किसी घर में वालिदैन पूरी रात इंतजार करते रहे, किसी बहन ने अपने भाई को बार बार फोन किया मगर जवाब ना मिला, किसी माँ ने दरवाजे की तरफ नजरें जमाए रखी। ये वो लम्हे होते हैं जिन्हें आदाद और शुमार में नहीं बयान किया जा सकता। खबरों में सिर्फ तादाद लिखी जाती है, लेकिन हर तादाद के पीछे एक मुकम्मल जिंदगी होती है, एक मुकम्मल खानदान होता है, एक मुकम्मल दुनिया होती है। रावलाकोट के लोगों ने भी यही महसूस किया कि असल नुकसान सिर्फ इमारतों या सड़कों का नहीं होता। असल नुकसान दिलों का होता है, एतमाद का होता है, सुकून का होता है, उन ख्वाबों का होता है जो अचानक टूट जाते हैं। आज जब रावलाकोट के बाजारों से गुजरे तो महसूस होता है कि लोग पहले जैसे नहीं रहे। मैं एक खामोश उदासी मौजूद है। वो एहतियात से बात करते हैं, वो मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद दिखाई देते हैं। वो चाहते हैं कि हालात मामूल पर आए। वो चाहते हैं कि इनके बच्चे खौफ के बगैर स्कूल जा सकें। वो चाहते हैं कि इनके शहर की पहचान दोबारा अमन बन जाए। क्योंकि रावलाकोट के लोग जंग नहीं चाहते, वो नफरत नहीं चाहते, वो तसादुम नहीं चाहते। वो सिर्फ इज्जत, इंसाफ, इस्तेहकाम और सुकून चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि इनकी आवाज सुनी जाए, इनके खदशात को समझा जाए, इनके जख्मों पर मरहम रखा जाए। शायद यही हर माशरे के आम शहरी की ख्वाहिश होती है, एक महफूज जिंदगी, एक बावकार मुस्तकबिल और अपने बच्चों के लिए बेहतर कल। आज कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग इन वाकयात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, लोग दुआ कर रहे हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से भी यकजहती के पैगामात सामने आ रहे हैं। बहुत से पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि वो कश्मीरी आवाम के दुख और मुश्किलात को महसूस करते हैं। सोशल मीडिया पर हजारों पैगामात लिखे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कश्मीर के लोग अकेले नहीं हैं, हम अमन और इंसाफ के साथ खड़े हैं, हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए दुआगो हैं। ये अल्फाज शायद तमाम जख्म नहीं भर सकते, लेकिन मुश्किल वक्त में ये एहसास जरूर दिलाते हैं कि लोग एक दूसरे का दर्द महसूस कर रहे हैं। रातें गुजर जाएंगी, वक्त आगे बढ़ जाएगा, खबरों के उन्वानात बदल जाएंगे, मगर रावलाकोट के इन खानदानों के लिए ये दिन शायद कभी खत्म ना हो। वो माए जो अपने बच्चों का इंतजार करती रही, वो वालिद जो बेबसी से हालात को देखते रहे, वो बहनें जो अपने भाइयों की खैरियत जानने के लिए दुआएं मांगती रही, वो बच्चे जो आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके शहर में क्या हुआ था। यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है, क्योंकि सियासी तनाज़ुआत खत्म हो जाते हैं, एहतजाज खत्म हो जाते हैं, खबरें पुरानी हो जाती हैं, मगर इंसानी दर्द बरसों जिंदा रहता है। और शायद इसीलिए आज रावलाकोट के पहाड़ खामोश खड़े हैं। वो सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ सुन रहे हैं, और उनकी खामोशी में एक सवाल पोशीदा है, क्या इस शहर को दोबारा सुकून मिलेगा? क्या खौफ की जगह उम्मीद लेगी? क्या नफरत की जगह मुकालमा आएगा? क्या रावलाकोट दोबारा मुस्कुराहटों का शहर बन सकेगा? ये सवाल आज भी मौजूद है, और इस सवाल का जवाब सिर्फ वक्त देगा। लेकिन एक हकीकत हमेशा याद रखी जाएगी कि हर बुहरान के दरमियान सबसे ज्यादा तकलीफ आम इंसान बर्दाश्त करता है, और हर अमन की बुनियाद भी आम इंसान ही बनता है। रावलाकोट आज भी खड़ा है, इसके पहाड़ आज भी सर बुलंद है, इसके लोग आज भी मजबूत हैं, और शायद इसी उम्मीद के साथ जिंदगी आगे बढ़ रही है कि एक दिन ये शहर फिर से अमन, सुकून, खुशहाली और मुस्कुराहटों की पहचान बनेगा। और जब वो दिन आएगा तो रावलाकोट की वादियां एक बार फिर जिंदगी के गीत